हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस 102 का नागरिकता संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आज हम देखेंगे नागरिकता संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1 से 4 तक, बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 से 11 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान द्वारा कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम पहले उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, उसके बाद भारत के नागरिक हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करती है। भारत के जितने भी नागरिक हैं वो बोलते हैं हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो भारत में जो एकल नागरिकता से संबंधित अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है आपका ए इंग्लैंड से, बी है अमेरिका के यूएसए से, सी है कनाडा से, डी है फ्रांस से। तो भारत में एकल नागरिकता संबंधित अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता कानून कब बनाया? ठीक है, नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1950, बी है 1952, सी है 1955, और डी है 1960। तो संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बना था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में ऑप्शन देखिए, ए है 1949, बी है 1950, सी ऑप्शन है 1951, और डी ऑप्शन है 1952। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1949, यानी 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान हैं वो लागू कर लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकता दिया जाता है या प्राप्त कैसे किया जाता है उसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा? तो ऑप्शन सुनिए, पहला है ऑप्शन चुनाव आयोग, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है संसद और विधानसभा। एक बार और क्वेश्चन सुनिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? क्या शर्त है उसको कौन निर्धारित करता है? सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी संसद। पार्लियामेंट है जो
कानून बनाती है या शर्त निर्धारित करती है जिसके द्वारा नागरिकता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। जो नागरिकता संबंधित कानून पहले लाया गया था, बिल लाया गया था CAA और NRC, वो कौन लाया? संसद अनुच्छेद 11 के तहत लाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो नागरिकता भारत में कैसे किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता नहीं किया जा सकता है? तो भारत में बेसिकली नागरिकता प्राप्त करने के लिए 3 प्रावधान किए गए थे संसद द्वारा। पहला है जन्म के आधार पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जन्म, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता। बी है आनुवांशिकता के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। सी है पंजीकरण द्वारा और डी है अनुरोध द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अनुरोध द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है? नागरिकता जन्म के आधार पर आपका प्राप्त हो सकता है, या तो आपके माता पिता भारत के नागरिक आपका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, बी है आनुवांशिकता के आधार पे, ये कि आपके माता पिता भारत में भारत के नागरिक हों, तब आपको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा 7 साल अगर कोई रह गया भारत में, मतलब अगर मान लीजिए नेपाल का कोई आदमी है और भारत में 7 सालों तक रह लिया, तो 7 साल पूरा हो जाने पे वो पंजीकरण करवा सकता है कि मुझे अब भारत की नागरिकता चाहिए। ठीक है, तो समय अगर पूछ देगा कि कितने समय तक कोई रह के भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो समय दिया गया है 7 साल तक, मिनिमम आपको 7 साल तक रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, यानी नागरिकता कैसे जा सकती है उसका एक नियम कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए परिवार से बिछड़ जाने पे, ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पे, ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, और ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता का लोप कैसे हो सकता है? तो जब ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर किसी व्यक्ति पे देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए तो उसकी नागरिकता जा सकती है, वो भारत का नागरिक नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। देखिए ऑप्शन देखिए, ए एक व्यक्ति दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। बी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। सी एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है। सी एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने लगता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। यानी जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ के अगर जाके, मतलब छोड़े नहीं, जाके कहीं मान लीजिए ब्रिटेन में रहने लगा या कहीं और रहना, स्विट्ज़रलैंड रहने लगा, USA चला गया और वहाँ पे रहने लगा, तो वो जैसे ही वहाँ की नागरिकता वो ग्रहण करेगा, ठीक है, जैसे वहाँ के सिटीजन बनेगा वैसे ही यहाँ की नागरिकता उसकी चली जाएगी बिना कुछ बताए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जब दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक साथ कोई 2 देशों की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। ठीक है, ऑप्शन बी संसद व विधानमंडल सदस्य होने का अधिकार। ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये जितने भी अधिकार हैं वो सब भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत में जो नागरिकता दी जाती है, भारत में नागरिकता किसके द्वारा दी जा सकती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा और डी विदेश मंत्रालय द्वारा। तो भारत में नागरिकता किसके द्वारा दी जा सकती है? तो भारत में नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसके द्वारा भारत में नागरिकता दी जा सकती है। जब कोई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए अप्लाई करता है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, जैसे रिसेंट में एक बात चल रही थी, राशिद खान जो क्रिकेटर हैं वो भारत की नागरिकता लेना चाहते थे, तो उसके लिए अगर वो 7 साल भारत में रहें और पंजीकरण करके जैसे ही अप्लाई करेंगे तो होम मिनिस्ट्री के पास हो जाता है एप्लीकेशन, और वही निर्धारित करती है कि इनको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारित करने का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? सो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है न्यायालय कोर्ट, बी है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, सी है लोकसभा, डी है केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और डी है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। सो निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारित करने का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट रहती है या सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि नागरिकता का सबसे ज़्यादा अधिकार, जैसे सीएए और एनआरसी कौन लाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, ठीक है। जब आप लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पढ़े होंगे, आगे हम पढ़ाएंगे जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जितना भी आपका टॉपिक है, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको एक लेक्चर की तरह वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप टॉपिक को अच्छी तरह समझें। सो आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन जब पढ़ेंगे तो आपको सब बातें पता चली जाएगी, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है नागरिकता का विशिष्ट अधिकार उसके पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है देशीयकरण द्वारा, बी है किसी भूभाग में के सम्मेलन द्वारा, सी है जन्म द्वारा, डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। या तो उसका देशीकरण करना पड़ेगा, नेचुरल देशीकरण यानी शादी करना पड़ेगा, ठीक है। या तो भारत के किसी नागरिक से या तो कोई लड़की शादी कर ले, या कोई लड़का भारत की नागरिक से शादी कर ले तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, इसका अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए जैसे भूटान है, अगर भूटान भारत में मिलना चाहता है तो भारत में जैसे वो मिलेगा, ऑटोमेटिक ही जितने भूटान के लोग हैं वो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये हम इस उदाहरण के बेस पे बता रहे हैं। सो तीसरा है जन्म के आधार पे। तो जन्म के आधार पे आप सभी लोग जानते हैं कि अगर जब कोई भारत में जन्म ले लिया, ठीक है, भारत में जन्म ले लिया और उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के हों या दोनों भारत के हों तो उसको नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? सो भारत में कितने वर्षों तक बाहर रहने पे ऑटोमेटिक ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 7 वर्ष, डी है 5 वर्ष, सी है 9 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो जब कोई भारत का नागरिक, ठीक है, कितने वर्ष तक विदेशों में रहेगा, भारत से बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर भारत में ना रहे, भारत के बाहर रहे लगातार 7 वर्ष तक, तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस
स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कौन सी स्थिति है, उस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप लोग हैं, तो वो ठीक है, तो भारतीय नागरिकता से आपको कैसे किन स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। वो स्थिति देखिए, निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, ऑप्शन सी युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी अगर निर्वाचन चल रहा है तब भी आप भारत की नागरिकता से वंचित नहीं हो सकते हैं, आपातकाल के दौरान भी नहीं, युद्ध के दौरान भी नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 आया था, उसके अनुसार कौन सी व्यवस्था की गई थी। तो बी ऑप्शन है भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली। ठीक है, ऑप्शन सी है विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। डी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी। सो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय होगी तो उसको नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे रियल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सानिया मिर्जा हैं, वो पाकिस्तान में शादी की हैं, अब भारत की हैं वो। ठीक है, तो जैसे ही वो भारत की हैं, तो अगर उनका लड़का या लड़की, शायद कोई एक उनका बच्चा है, तो वो बच्चा जैसे 18 की एज पार करेगा, मतलब 18 की एज तक हो जाएगा, और वो अगर चाहता है कि मैं भारत की नागरिकता लूँ तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, अगर वो जाकर पाकिस्तान की नागरिकता ले लिया तो डायरेक्ट भारत की नागरिकता ख़त्म। अगर वो भारत की नागरिकता ले लिया तो पाकिस्तान की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये यही कर रहा है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। तो भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से एक आवश्यक शर्त क्या है कि अगर ये नहीं रहेगा तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं। सो ऑप्शन ए देखिए, राज्य की सदस्यता, ऑप्शन बी उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन सी किसी धर्म का समर्थन, ऑप्शन डी उच्च जाति की सदस्यता। सो इसका एक अनिवार्य आवश्यक शर्त है नागरिक बनने के लिए कि आपको राज्य की सदस्यता, यानी आप राज्य के सदस्य हों। ठीक है, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, ये आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। यानी नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे कैसे वो खोई जा सकती है, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो ऑप्शन ए है संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन बी जन्म से, ऑप्शन सी 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन डी संविधान की प्रथम अनुसूची में संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, 1955 में जो नागरिकता कानून आया था उसमें नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो किस देश में डुअल सिटीजनशिप है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो कहाँ पे
डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। पहले वहाँ कोई स्टेट है, मतलब 50 स्टेट मिल के अमेरिका का गठन हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 50 राज्यों ने मिलकर संयुक्त रूप से एक देश बनाया है। तो पहले वो अपने राज्य के नागरिक होते हैं, उसके बाद जाके अमेरिका के नागरिक हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे पहला और दूसरा दो नागरिकता है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को जितने भी आपके यूनिट बचे हैं उन सबका एग्ज़ाम से पहले आपको MCQ मिल जाएगा, सारे यूनिट का मिल जाएगा।